हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के काफ़ी अच्छी सीरीज़ को स्टार्ट किए और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कराया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल आपको क्वेश्चंस कराए गए थे उनके रिविजन हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, आज के नए करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का जो क्वेश्चन था। देखिए, आपने देखा होगा कल की वीडियो तो आपको पता होगा और आपने याद भी किया होगा। प्रश्न ये था कि अना कायम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन्स के पर्पस है, तो बस एक बार आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उनमें से जो आपको 20 क्वेश्चंस कराए गए थे, तो उस 20 क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के तिनसुकिया में तेल के कुएँ की बात की गई थी? तिनसुकिया आसाम में, तो ये हो जाएगा आपका आसाम। ठीक है, किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऋचा चड्ढा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि सत्यजीत घोष, जिनका बीते दिनों हाल ही निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से, यानी जापान के सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? थंगजाम दबाली सिंह, जिनका संबंध मणिपुर के डॉक्टर हैं ये। ठीक है, सैफरॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर में, ये याद रखिएगा। उसी तरह से घाट पेयजल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तराखंड, ये याद रख सकते हैं। सरना संहिता, ध्यान रखेंगे, सरना संहिता का प्रस्ताव पारित किया गया झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। विश्व संगीत समारोह में किसको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट प्रश्न आपका ये दिया गया था, मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020, ठीक है, जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? अजिंक्य रहाणे। तो ये तो रहा आपका कल का क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन्स कर लिया। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले एमसीक्यू, साथ ही साथ उनका डिटेल्स में बात करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ एंड में हम लोग स्टैटिक जीके भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शांतनु नायडू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शांतनु नायडू कौन है? देखिए, शांतनु नायडू जस्ट अभी 28 वर्ष के हैं और 28 वर्ष के रतन टाटा को नए स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए जो टिप्स देते हैं वो यही देते हैं। स्क्रीन पे आपने पिक्चर देखा होगा, यही है जो कि शांतनु नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ब्रह्मपुत्र मुकुता, तो ये रिवर क्रूज है, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री है सोनोवाल, उन्होंने किया था नदी क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन। कहाँ पे किया था ये पूछा जा सकता है? डिब्रूगढ़ में बोगीबील पुल के पास। ठीक है, डिब्रूगढ़ में बोगीबील पुल के पास, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या? कलाम 5। सी विल बी करेक्ट आंसर, कलाम 5, ये याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल का हरी झंडी दिखाई है? 100वीं किसान ट्रेन को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर के अमर सिंह कॉलेज की इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर करेक्ट होगा। वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। यहाँ पे आपको 20 एमसीक्यू दिया गया करंट अफेयर्स का, तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको 20 में से कितना पता था, कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, एक तरह से आप टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? परागणकर्ता पार्क, पॉलिनेटर पार्क की स्थापना हाल ही में की गई है उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उत्तराखंड। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गुजरात। गुजरात से 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि नई ऊर्जा नीति यानी नई सौर ऊर्जा नीति को लागू किया गया, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान रखिएगा एक प्रश्न बता रहा हूँ, गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल को बनाया गया, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो याद रखना है कि गुजरात का जो धौलीवीरा है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, धौलीवीरा को, ठीक है। धौलावीरा कह सकते हैं, धौलीवीरा कहा जाता है, तो धौलावीरा याद रखिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट वन है कि यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला? किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला? सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सुंदर नर्सरी को पहले अजीम बाग के नाम से या फिर बाग अजीम के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। एक चीज़ और बता दूं, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ए को टिक करेंगे, अमेरिका यहाँ पे करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? किस शहर में? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला। डी को टिक करेंगे, शिमला, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरकोटला, ठीक है, मलेरकोटला हाल ही में किस राज्य का 23वां जिला बना है? कल मैंने आपको बताया था तमिलनाडु का 38वें जिले के रूप में मलयादत्तुरई को याद रख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे मलेरकोटला को हाल ही में 23वां जिला के रूप में बनाया गया पंजाब में। यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हरियाणा के हाल ही में 2 शहर जैसे कि सुल्तानपुर और भिंडवास, सुल्तानपुर और भिंडवास को रामसर सूची में शामिल किया गया, ये तो हो गया। जैसे कि पहले आपको पता था कि करीब हम लोगों ने देखा था जनवरी 2020 तक टोटल 22 भारत से 22 स्थल थे जो कि रामसर सूची में शामिल थे, ठीक है। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे इस पर अलग से एक वीडियो बना करके, लेकिन हरियाणा के यहाँ पे 2 स्थल जोड़े गए, साथ ही साथ गुजरात के भी 2 स्थल को इसमें जोड़ा गया। और गुजरात के 2 स्थल कौन से? थोल और वधावन, ठीक है। थोल और वधावन को भी इस रामसर सूची में शामिल किया गया, यानी कि हाल ही में 4 नए जुड़े, तो 42 और 4 टोटल कितने हो गए? 46 रामसर स्थल वर्तमान में मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा, अगस्त 2021 तक, ठीक है, अगस्त 2021 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 16 मई को, ठीक है, 16 मई, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया? सी विजिल 21 को शुरू किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि भारत, ठीक है, भारत, ये याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? हाल ही में ऐसा साक्ष्य मिला है, वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। मेघालय की राजधानी क्या होती है? मेघालय की राजधानी होता है शिलोंग, और शिलोंग से मैंने आपको कल का जो हमारा व्हाट्सएप पे जो ऑनलाइन टेस्ट चलता है बिहार एसआई के लिए, तो उसमें आपको क्वेश्चंस कराया गया था एलिफेंटा जलप्रपात, कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलोंग में एलिफेंटा जलप्रपात है, ये याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये पहले के थे अब नहीं है, ठीक है, अब कौन है ये आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है। हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया? ध्यान दीजिएगा, असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिलोंग में, ठीक है, शिलोंग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया? फतह-1 रॉकेट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई प्रश्न होगा, फतह-1। तो ध्यान दीजिएगा, फतह-1 यहाँ पे पाकिस्तान कह सकते हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पाकिस्तान। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स पाकिस्तान से और भी इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि फतह-1 की मारक क्षमता कितनी है? 140 किलोमीटर, याद रख सकते हैं 140 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान से एक क्वेश्चन हाल ही में बना था कि यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक, आयशा मलिक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि 290 किलोमीटर रेंज का, 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है, गजनवी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि चित्रा घोष का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? चित्रा घोष, तो चित्रा घोष का संबंध हो जाता है शिक्षाविद से। चित्रा घोष का संबंध अगर हम बात करें शिक्षाविद से तो हैं, वो कौन थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो भतीजी थी और जानी मानी शिक्षाविद थी चित्रा घोष, जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों हेतु जैविक चौक बनाया गया? जैविक चौक बनाया गया कहाँ पे? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है कहाँ पे? तो यहाँ पे कह सकते हैं लखीसराय। ठीक है, बिहार में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लखीसराय। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ तो कवर किया। अब बात कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, हम लोग जस्ट जो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसका एक छोटा सा रिविजन्स कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। रिविजन्स के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? आई कम अपॉन ए लाइट हाउस, तो इसके संबंध में इसके लेखक कौन थे? शांतनु नायडू। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मकुता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में, ये आपको बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन हाल ही में स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या था? कलाम 5। ठीक है, कलाम 5। 100वीं किसान रेल का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया था, किन दो राज्यों के बीच? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये याद रख सकते हैं। अमर सिंह कॉलेज की इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहाँ पे? श्रीनगर में। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क का स्थापित कहाँ किया गया? उत्तराखंड, ये याद रख सकते हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा गुजरात की सरकार ने किया। गुजरात से 2 क्वेश्चन और भी बताए थे, क्या था वो जल्दी से आप सोच लीजिए एक बार। गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया। साथ ही साथ धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला? सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? अजीम बाग या फिर बाग अजीम के नाम से जाना जाता था। हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? यहाँ पे ये मिस्टेक है, कहाँ पे होगा? इसका राइट आंसर क्या बताया गया था? शिमला। ठीक है, शिमला यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा शिमला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कि मलेरकोटला हाल ही में किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये पंजाब का 23वां जिला बना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाते हैं। किस देश की नौसेना ने सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया था? भारत ने शुरू किया था। ठीक है, तो भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं, ऐसा साक्ष्य मिला है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल में रूप में शुभारंभ किया? शिलोंग। ठीक है, शिलोंग करेक्ट होगा। शिलोंग से एक क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको? शिलोंग से एलिफेंटा जलप्रपात। ठीक है, फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया, ये याद रख सकते हैं। चित्रा घोष का संबंध शिक्षाविद से और ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। नेक्स्ट वन है कि सरकारी स्कूल के बच्चों हेतु जैविक चौक बनाया गया तेलंगाना में, ये याद रख सकते हैं, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कि निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? तो ये लखीसराय यहाँ पे करेक्ट होगा,
लखीसराय। ऊपर में मैं एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ, हरियाणा मैंने आपको बताया था, हरियाणा से क्वेश्चंस कुछ बताए थे, जैसे कि हरियाणा के 2 स्थल सुल्तानपुर और भिंडवास को रामसर सूची में शामिल किया गया, और साथ ही साथ गुजरात के थोल और वधावन को भी रामसर सूची में शामिल किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर 46 हो जाते हैं रामसर स्थल भारत में। हरियाणा से एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन का संचालन यहाँ पे किया गया हरियाणा में, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिर स्टैटिक जीके का, जो कि हमारा डे 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने डे 1 को देखा होगा, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कलेक्शन किया जाता है, तो अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। सबसे व्यस्त बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी क्या होता है? आप नीचे कमेंट्स करके जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है रॉकी। रॉकी जो कि पर्वत यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से संबंधित होगा। ये बहुत बार पूछा गया, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसको याद रखना है। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो 326, और इसी में संशोधन किया गया था, जैसे 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ था? तो खेड़ा संघर्ष, ये याद रख सकते हैं, खेड़ा संघर्ष। अगला पॉइंट क्या है? सार्क। ठीक है, सार्क कब स्थापित किया गया था? सार्क की स्थापना हम कह सकते हैं 1985 में हुआ था, जिसमें टोटल कितने देश हैं? 8 देश शामिल हैं। ठीक है, 8 देश शामिल है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है। समस्त रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये सीसा में बदल जाते हैं। ठीक है, सीसा में बदल जाते हैं। आगे की तरफ देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ किसने स्थापित किया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ये याद रखना है। एक बार फिर से बता दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हाल ही में कोलकाता जो पोर्ट था उसका नाम चेंज करके कोलकाता पोर्ट का 150वां जो उसका स्थापना वर्ष पूरा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, HJ कानिया के नाम से हम लोग जानते हैं, हीरालाल कानिया। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए ध्यान दीजिएगा, अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। इसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं, और उनका नाम क्या आप बता सकते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट्स करके उनके 5 नामों को बता दीजिएगा। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है, 5 देश कौन कौन से, तो कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर-ए-सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर-ए-सानी कहने वाला यानी दूसरा सिकंदर कहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? और वो था हुमायूं। हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने करीब 2 युद्ध लड़े थे। एक तो कह सकते हैं 39 होगा, 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं को हारना पड़ा, पराजित होकर के भाग गया। और पुनः 1 साल के बाद फिर से कनौज का युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसको विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1540 में, और इस युद्ध में भी हुमायूं को हारना पड़ा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, 1539 और 1540 अक्सर पूछे जाते हैं। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू का अगर पूछा जाए तो लागू हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, ये लागू है और ये आपका अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई सुधार चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत सारी कोर्सेज चलती हैं, आप अपने पसंद से जाकर के वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।